से आज हम पढ़ेंगे लूका 19 बाब उसकी 11 आयत से। अशरफियों की तमसील। जब वो इन बातों को सुन रहे थे तो उसने एक तमसील भी कही, इसलिए कि यरूशलेम के नज़दीक था और वो गुमान करते थे कि खुदा की बादशाही अभी ज़ाहिर हुआ चाहती है। बस उसने कहा, एक अमीर दूर दराज मुल्क को चला ताकि बादशाही हासिल करके फिर आए। उसने अपने नौकरों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 अशरफियाँ दी और उनसे कहा कि मेरे वापस आने तक लेन देन करना। लेकिन उसके शहर के आदमी उससे अदावत रखते थे और उसके पीछे एलचियों की ज़ुबानी कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि हम पर बादशाही करे। जब वो बादशाही हासिल करके फिर आया तो ऐसा हुआ कि उन नौकरों को बुला भेजा जिनको रुपया दिया था, ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या कमाया। पहले ने हाजिर होकर कहा, ए खुदाम, तेरी अशरफी से 10 अशरफियाँ पैदा हुई। उसने उससे कहा, ए अच्छे नौकर, शाबाश, इसलिए तू नहायत थोड़े में दयानतदार निकला, अब तू 10 अशरफियों पे इख्तियार रख। दूसरे ने कहा, ए खुदाम, तेरी अशरफी से 5 अशरफियाँ पैदा हुई। उसने उससे भी कहा कि तू भी 5 शहरों का हाकिम हूँ। तीसरे ने कहा, आए खुदावन, देख, तेरी अशरफी ये है जिसको मैंने रुमाल में बांध रखा, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू सख्त आदमी है। जो तूने नहीं रखता उसे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने उससे कहा, आए शरीर नौकर, मैं तुझको तेरे ही मुंह से मुलजिम ठहराता हूँ। तो मुझे जानता था कि सख्त आदमी हूँ, और जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता, और जो नहीं बोया उसे काटता हूँ। फिर तूने मेरा रुपया साहूकार के यहाँ क्यों ना रख दिया कि मैं आकर उसे सूद समेत ले लेता। और उसने उनसे कहा जो पास खड़े थे कि वो अशरफी उससे ले लो और 10 अशरफी वाले को दे दो। उन्होंने उससे कहा, खुदाम, उसके पास 10 अशरफियाँ तो हैं। मैं तुमसे कहता हूँ, जिसके पास है उसको दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मगर मेरे उन दुश्मनों को जिन्होंने ना चाहा था कि मैं उन पर बादशाही करूं, यहाँ लाकर मेरे सामने कत्ल करूं। ये बातें कहकर वो यरूशलेम की तरफ उनके आगे आगे चला। जब वो उस पहाड़ पर जो जैतून कहलाता है, बैते फिगे और बैते अननिया के नज़दीक पहुंचा, तो ऐसा हुआ कि उसने शागिर्दों में से 2 को कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ, और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यूँ कह देना कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। बस जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसे ही पाया। जब गधी के बच्चा को खोल रहे तो उसके मालिकों ने उनसे कहा कि इस बच्चे को क्यों खोलते हो। उन्होंने कहा, खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। वो इसको यस्सु के पास ले आए और अपने कपड़े उस पर बच्चा पर डालकर यस्सु को सवार किया। जब जा रहा था तो वो अपने कपड़े राह में बिछाए जाते थे, और जब वो शहर के नज़दीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज़ से खुदा की हम्द करने लगे। आसमान पर सुलह और आलमे बाला पर जलाल। भीड़ में से बाज़ फरीसियों ने उससे कहा, आए उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांट। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर ये चुप रहे तो पत्थर चला उठेंगे। यस्सु यरूशलेम पर रोता है। जब नज़दीक आकर शहर को देखा तो उस पर रोया और कहा, काश कि तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता, मगर अब वो तेरी आँखों से छुप गई हैं, क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे, और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में है ज़मीन पर पटकेंगे, और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना छोड़ेंगे, इसलिए कि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई थी। यस्सु हैकल में जाता है। फिर वो हैकल में जाकर बेचने वालों को निकालने लगा और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर दुआ का घर होगा, मगर तुमने इसको डाकुओं की खो बना दिया है। और वो हर रोज़ हैकल में तालीम देता था, मगर सरदार काहिन और फकिया और कौम के रईस उसको हिलाक करने की कोशिश में थे, लेकिन कोई तदबीर ना निकाल सके।
کہ یہ کس طرح کریں، کیونکہ سب لوگ بڑے شوق سے اس کی سنتے تھے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، خدا ان کا شکر ہو، آمین۔